Now students, as I told you, there are so many different questions on the given topic. So I am choosing some important questions which has a chance to come in your पेपर में आने के जितना से भी चांसेस हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमने लिखा है वो ये है 30/x minus y plus 44/x plus y is equal to 10 and 40/x minus y 55/x plus y is equal to 30. इसको सॉल्व करना है. तो ऑब्जर्व करना है x और y दो वेरिएबल्स हैं, वो हमें डिनोमिनेटर में गिवन दे रखे हैं, तो एलसीएम तुम लेंगे नहीं. तो फिर 30 इंटू 1/x minus y प्लस 44 इंटू 1/x plus y इज इक्वल टू 10. दिस कैन बी रिटन एज 40 इंटू 1/x minus y प्लस 55 इंटू 1/x plus y इक्वल टू 30. इसको पहले क्वेश्चन मान ली, इसको दूसरी क्वेश्चन मान ली. हमने कुछ नहीं किया, हमने सब इसको बस अलग अलग कर दिया. फिर यहां पे भी 1/x minus y है, यहां पे भी 1/x minus y है, यहां पे 1/x plus y है, यहां पर भी 1/x plus y है. तो इस चीज को देखते हुए हमने क्या किया, लेट 1/x minus y को मैंने मान लिया आपकी बात p, u v कुछ भी मान लो, और 1/x plus y को मैंने क्या मान लिया, q. ना तो ध्यान देना बच्चों, जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, और जो दूसरी इक्वेशन है क्या बनेगी 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13. इससे मान लिया तीसरी इक्वेशन, इसको मान लिया हमने चौथी इक्वेशन. सो ऑब्जर्व करो, दो इक्वेशन है in terms of p and q. I repeat, solve these two equations by using any of the method which we had discussed: elimination, substitution and cross multiplication. As a student मैं बात करूं अपनी, तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन करने को आएगा तो वैल्यू यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है, 33, 55, 44. तो आई प्रिफर द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास अब सब कुछ हमने ठीक किया है, तो p आ जाएगा 1/5 और q आ जाएगा हमारे पास 1/11. ठीक है. अगेन आ गया आंसर? बिल्कुल भी नहीं आया आंसर. तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वापस जो भी चूज किया था, जिसके टर्म्स में भी चूज किया था. p 1/5 आ गया, तो बच्चों p ने क्या माना था, ध्यान से, p क्या माना था 1/x minus y. तो p 1/5 मतलब 1/x minus y इज इक्वल टू 1/5. इसका भी रेसिप्रोकल करना है, इसका भी रेसिप्रोकल करना है, तो x minus y इक्वल टू 5. नेक्स्ट क्या था हमारे पास, q इज इक्वल टू 1/11 आया था. q को क्या चूज किया था हमने 1/x plus y, तो q की जगह 1/x plus y इज इक्वल टू 1/11. ऐसे प्रोकल दोनों को करेंगे तो x plus y इक्वल टू 11. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. आ गया आंसर? अगेन नहीं आया, बिकॉज हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आई. अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों दोबारा से साइमल्टेनियसली सॉल्व करो बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड. जो भी मेथड तुमको इजी लगता है उस मेथड को यूज करके इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो. देन आफ्टर हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आएगी. एक आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 8, एक आ जाएगा y इक्वल्स टू 3. देखो ये वाली वैल्यू 8 हो -8 हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमारे मेथड से. यस, इक्वेशन लेंदी है,
क्वेश्चन लेंदी है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा बहुत तो जो क्वेश्चन की लेंथ है वो अब हल्के हल्के स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ये क्वेश्चन कम से कम बच्चों 4 मार्क्स का आना चाहिए, क्योंकि तुमको यहाँ पे 2 बार साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, 2 बार तुमने मेथड यूज किए हैं। एक बार तुमने पीओक्यू में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज किया है 3 में से, और एक तुमने यहाँ मेथड यूज किया है। तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन कम से कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।